जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार पैरामेडिकल में जो एएनएम के लिए सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, वो कितने गुना को लिया गया था। ओके, यानी कि जितना सीट था सिर्फ उतना का ही सिलेक्शन हुआ है, या फिर उसका 5 गुना या 10 गुना। एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मान लो यूआर में 10 सीट है तो सिर्फ 10 का ही सिलेक्शन हुआ है, या फिर 10 का 10 गुना, 10 दाएँ 100 का सिलेक्शन हुआ है, या 10 का 5 गुना 50 का। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुआ है वो हाईएस्ट जो पर्सन था, जिसका जो मतलब लास्ट पायदान पे जो पर्सन था उनका कितना रैंक था, जिसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर हर एक कैटेगरी में, उनका रैंक एक्चुअली था कितना। ठीक है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने कैटेगरी कितने रैंक तक को मिला था सीट। ओके, और इस साल भी देखेंगे। तो इससे पहले ये मैं बता दूँ, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि एएनएम के लिए सीट कितना होता है। तो देखो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईबी, एससी, एसटी जो भी हो, ठीक है, उनका कैटेगरी पता होना चाहिए। 40% आरक्षण है रिजर्व यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ईबीसी के लिए 18%, ओबीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और ईबीसी आरसीजी के लिए 3%, और एक होता है डीक्यू, उनके लिए भी 3%। ठीक है, अगर डीक्यू में आपका मार्क्स 100 के आसपास भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो एएनएम में टोटल सीट कितना है, इतना। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है हर एक, है ना, बाइफरकेट जिसे बोलते हैं हम लोग, हर एक कैटेगरी में। तो इसका अगर 40% निकालोगे तो इतना होगा, इसका अगर 10% इतना। ठीक है, तो इसी तरह से बस में बांट दिया गया है। और जीएनएम में इतना सीट है। देखो, तो ये जो 1702 सीट है, ऊपर से 1702 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 1702% का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप 1702 में ये जो 615 नीचे दिख रहा है जीएनएम के लिए, ये भी तो इसी के अंदर आएगा ना, क्योंकि 600 टॉप 615 के बाद 1702 आता है, पता होना चाहिए। 615 तब 617 आते 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 1702 तक आएगा। तो ऊपर से 1 से लेके 615 तक, ठीक है, ऊपर से 615 तक स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, जीएनएम करने चला जाएगा। ओके, तो ये जीएनएम करने चला गया तो सीट खाली हो गया थी। सीट फुल कहाँ से होगा, नीचे से होगा ना। तो 1702 से नीचे का स्टूडेंट जो होगा, 17 से नीचे का स्टूडेंट, उनको मिल जाएगा ऑफर। ठीक है, तो इन दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर सब में ऐड कर दो आप, जिस कैटेगरी में हो ना, ये हर एक कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करने पे जितना सीट होगा टोटल उतना सीट कहलाएगा एएनएम के लिए। गॉट इट, जितना सीट है सिर्फ उतना ही का सिलेक्शन नहीं होगा टोटल को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब इसमें एक और ये मतलब होता है कि जिससे 1700, ये भी बता दो, जिससे 1702 स्टूडेंट है ना, वो 1 से लेकर 1702 तक। ठीक है, तो देखो इसमें होता है क्या, सिर्फ 1702 का ही सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बोलूँ, इसमें तो कुछ स्टूडेंट चला हो गया कोई और कोर्स करने के लिए, वो तो अलग वाली बात है। ठीक है, नीट निकला क्या निकला, लेकिन बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो है ना, उनका भी सिलेक्शन यूआर से हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखो, जैसे यूआर मतलब क्या हुआ, अनरिजर्व, ये किसी के रिजर्व नहीं है। तो 450 का एग्ज़ाम हुआ है ना, 450 का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो इसमें से कोई होगा 400 मार्क्स लाया होगा, कोई 4, है ना, कोई 420 लाया होगा, कोई 350, कोई 300, आते आते यहाँ तक, है ना, 1702 स्टूडेंट आते आते तक मान लो 200 मार्क्स, जिसका 200 मार्क्स था ना, 200 मार्क्स, उनका सिलेक्शन ये ना यूआर में आते आते यहाँ तक हो गया। यानी कि 1702वां स्थान, लास्ट 1702 तक पुरते पुरते 200 रैंक, 200 नंबर वाले तक का क्या हो गया, 1700 इसके अंदर आ गया, 1702 के अंदर आ गया, 1702 तक, जिसका मार्क्स 200 था। तो इसके अंदर जो जितना ये मार्क्स है 1702 के ऊपर, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी कुछ स्टूडेंट होगा, बीसी का भी होगा, एससी का भी होगा, एसटी का भी होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। सिर्फ टॉप में सिर्फ यूआर का ही तो स्टूडेंट नहीं ना होगा, उसमें तो हर एक स्टूडेंट होगा, हर कैटेगरी का स्टूडेंट जो अच्छा मार्क्स लाया होगा, जो 200 से ज़्यादा मार्क्स लाया होगा। तो जो 200 से जो ज़्यादा मार्क्स लाया होगा ना, वो पूरा यूआर में आ गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसी तरह से होता है कि ईडब्ल्यूएस, बीसीसी का स्टूडेंट का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। ओके, तो आप देखते हैं कि लास्ट ईयर का कितने गुना का सिलेक्शन हुआ था, उसी हिसाब से आपको करना है, सेम गुना इस साल भी कर देना आप। ठीक है, उतना तक आपका है तो समझो आपका सिलेक्शन 100% है। ओके, क्या करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो डू सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसटी में। ठीक है, देखो, पता आपको पहले ये बता दूं कि लास्ट ईयर सीट कितना था। ओके, लास्ट ईयर टोटल सीट था 2130 सीट था एएनएम में, और 668 सीट था जीएनएम में। इसको ऐड करने में कितना होगा, 2798। ओके, टोटल सीट इतना हो गया। अब इसका कितना होगा, 1% निकाल दोगे, किसके लिए, एसटी के लिए, और बीसी के लिए 12%, ईबीसी के लिए 18%, और बीसी के लिए 12%। ओके, और आरसीजी के लिए 3%। आप अपना अपने कैटेगरी में निकाल कर रखो। ठीक है, अब जस्ट हम लोग देखते हैं आप क्या होगा आगे। तो एसटी में टोटल सीट था लास्ट ईयर कितना,
एसटी में टोटल सीट था 28, ठीक है, टोटल सीट था 28 जीएनएम और एएनएम दोनों मिलाकर। तो ये आपका कैटेगरी का सिलेक्शन देखो, 96 जिसका रैंक था ना एसटी में, एसटी कैटेगरी में फीमेल में रैंक जिनका 96 था उन्हें लास्ट ईयर एएनएम मिल गया था। तो इसका कितना गुना हुआ, 2854, 8884, यानी 3 गुना, सपोज अप्रॉक्स 3 गुना, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड में 115 तक का हुआ था, तो मैं 3 गुना मानूँ, ठीक है। तो एसटी में जिनका रैंक अगर इस साल भी 3 गुना है जितना सीट है एएनएम जीएनएम को जोड़ने पे, तो आप 100% फिक्स रहो कि आपका 99% चांस है कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। ये एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लास्ट ईयर, ओके। उसके बाद बीसी में अगर आप जो रखे हो तो 335 टोटल सीट था, ओके। और सिलेक्शन कितने का हुआ है बीसी में, यहाँ देखो 2721 रैंक, यहाँ 2721 रैंक वाले को हो गया था। तो कितना गुना हुआ है, 5 से 15, 7 21 है ना, ये 2130, 8 24, यानी 8 गुना, अप्रॉक्स 8 गुने का सिलेक्शन हुआ था बीसी में, ओके। और एससी में कितना है रैंक तक है, एससी में अगर 1438, लास्ट ईयर जो सिलेक्शन हुआ था 1438, तो लास्ट ईयर सीट कम था ना, हर कैटेगरी में इस बार सीट जितना है उस गुना से करना है आपको, ओके। तो एससी में कितना हो गया, एससी में टोटल सीट कितना था लास्ट ईयर, 448, ओके। और सेक्शन इतना का हुआ, कितना गुना हो गया, 8 चौक 32, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी कि एससी में कितना थी सर, 448 ना, 5 चौका 20, 7 कहाँ घूम रहा हूँ यार मैं, 4 तिया 12, 3 पॉइंट समथिंग, ओके। 4 चौका 16, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3.5 मान लो आप, उतने 3.5 गुना का सिलेक्शन हुआ था एससी से। और ईबीसी से, ईबीसी में टोटल सिलेक्शन था 500, टोटल सीट था 503, ओके। और सिलेक्शन कितने का हुआ है यहाँ दिखना है, 2623 का। तो 25 5 गुने का सिलेक्शन हुआ है ईबीसी से, ठीक है। और यूआर से देखना है तो यूआर से यहाँ रहा सॉरी, यूआर से टोटल सिलेक्शन हुआ है 4182। यूआर का पिछले साल 50% आरक्षण था, पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर एएनएम, वो क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ओके। तो यूआर के लिए टोटल सीट था 1399, यानी कि इसको 1400 मान लूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, ओके। तो 14 28, 14 42, लगभग 3 गुने का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर यूआर में, फर्स्ट राउंड में, ओके। सेकेंड राउंड भी हुआ था, थर्ड राउंड भी हुआ था। तो आप अप्रॉक्स वही करना है, इस साल जितना सीट है ना उसका क्या करना है, 3 गुना 4 गुना आप कर दो, जिस कैटेगरी में जितना जितना गया है उसी हिसाब से आपको इस साल भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।